मैं बाज हफीज हूं। किसानों के प्रदर्शन की आग जो है अब भाजपा के घर में जाकर जा पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है, मतलब साथी सहयोगी दल, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि आप ये किसान विरोधी कानून वापस लीजिए, नहीं तो हम एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक के बाद एक मुसीबत खड़ी हो रही है, पर फिर भी वो चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए किसानों के खिलाफ खड़ी रहा है, ये समझ से परे है। एनडीटीवी ने यह खबर छापी है, एनडीए के सहयोगी दल ने दी धमकी, कृषि कानून वापस लो नहीं तो नाता तोड़ लेंगे। हनुमान बेनीवाल हैं, उनकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राजस्थान में बीजेपी का को बड़ी ताकत देती है ये पॉलिटिकल पार्टी, और ये इनके घटक दलों में से एक है। हनुमान बेनीवाल उसके सांसद हैं और संयोजक भी हैं। उन्होंने साफ कहा है, चिट्ठी लिख के अमित शाह जी को, कि ये कृषि कानून अगर वापस नहीं हुए तो हम मजबूर हैं आपका साथ छोड़ने के ऊपर। ये कोई नई बात तो है नहीं, इससे पहले अकाली दल ने साथ छोड़ा, जो सालों भाजपा की सारी जन विरोधी नीतियों में साथ खड़ी रही, खालिस्तानी मूवमेंट के जो लोग थे उनका सम्मान करती रही। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका रिश्ता जो था बीजेपी से बिल्कुल अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ था, उसने भी किसानों के प्रदर्शन के चलते बीजेपी का साथ छोड़ दिया, ये कह के कि लात मारते हैं ऐसी कुर्सी के ऊपर। अब हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है, मैं आगे वो चिट्ठी भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कानून वापस न लेने पर एनडीए छोड़ने की धमकी भी दी है। केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की घटक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने केंद्र सरकार में हाल में लागू कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि अगर इस मामले में त्वरित मतलब फौरन कार्रवाई नहीं की गई तो वह एनडीए का सहयोगी दल बने रहने पर पुनर्विचार करेगा। इन्होंने ये कहा है कि हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो मिलती है वो भारत के किसानों से मिलती है, हमारे प्रदेश के किसानों से मिलती है। अगर आपके साथ रहेंगे तो हम तो राजनीति करेंगे क्यों? जिनके लिए राजनीति के मैदान में उतरे थे, जब उन्हीं के खिलाफ हमारा घटक दल चला जाएगा, हमारा मेन पॉलिटिकल पार्टी का जो साथी हमारा है वो चला जाएगा हमारे कोलिशन का, तो फिर हम रहेंगे ही नहीं, क्योंकि किसानों के हम विरोध में नहीं खड़े हो सकते। इन्होंने सब कुछ लिखा है, आगे यही चीज़ें सारी। हनुमान बेनीवाल ने 2 ट्वीट किए हैं, मैं ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं, और उसके बाद आपको याद करना होगा कैसे शिवसेना ने क्या बयान दिए थे बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के चलते। और बहुत जल्दी लोगों का मानना है कि बिहार में भी कुछ उठापटक होने वाली है। नीतीश कुमार साहब को जो नुकसान पहुंचा है उनकी राजनीति के अंदर, कि उनकी सीट्स पूरी आधी हो गई हैं, बीजेपी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। उनको भी ये लग रहा है कि उनको साथ रहने में अब भलाई नहीं है। शिवसेना ने छोड़ा, उसके बाद अकाली दल ने छोड़ा, अकाली दल के बाद अब सीधे सीधे आरएलपी ने कह दिया हनुमान बेनीवाल ने कि छोड़ देंगे साथ। ये सही नहीं है। तो आपको समझना होगा कि जिस घर से ये कानून निकला है उस घर के अंदर ही इसका विरोध है, तो गोदी मीडिया आपको कैसे संतुष्ट कर रही है। हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट लिखा है, श्री अमित शाह जी, देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावना को देखते हुए हाल ही में कृषि से संबंधित लाए गए 3 बिलों को तत्काल वापस लिया जाए। वे स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशों को लागू करें। वे किसानों को दिल्ली में त्वरित वार्ता के लिए उनकी मंशा के अनुरूप उचित स्थान दिया जाए। इनकी चिट्ठी भी दिखाऊंगा मैं आपको। अगला ट्वीट है, चूँकि आरएलपी इंडिया ORG एनडीए का घटक दल है, परंतु आरएलपी की ताकत किसान और जवान है, इसलिए अगर इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे किसान हित में एनडीए का सहयोगी दल बने रहने के विषय पर पुनः विचार करना पड़ेगा। अब इससे बीजेपी खुद हक्का बक्का है कि बीजेपी करे तो करे क्या। एक तरफ उद्योगपति मित्र हैं बीजेपी के, एक तरफ किसान हैं, और एक तरफ वो लोग हैं बीजेपी के घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हर जन विरोधी नीति में साथ रहे, लेकिन आज उनको अपनी राजनीति खतरे में दिख रही है, क्योंकि किसानों का गुस्सा जो है, इनपुट्स ये सबके पास है कि हर प्रदेश में है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पुलिस के दम पर, लाठी के दम पर, बल के दम पर रोका जा रहा है। नहीं तो जहाँ से आ सकता है किसान आ रहा है और वो मूव कर रहा है दिल्ली की तरफ। लेकिन बीजेपी की सरकार की हठधर्मी देखिए, किसानों से बात करने को तैयार नहीं है सही से। ये चिट्ठी है सामने हनुमान बेनीवाल ने जो लिखी है, जिसके ऊपर उनका नंबर क्रमांक भी लिखा है, SPL/RLP-MP-LS लोकसभा /604 या 614, 30 तारीख की 30 नवंबर 2020 की चिट्ठी है, कल जो आज हमारे सबके सामने आई है। अमित शाह जी को एड्रेस किया है, उन्होंने सीधे सीधे पूरी बात लिखी है। आप चाहें तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये है आज की हकीकत कि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल भी भाजपा की इस गलती को समझ रहे हैं, किसानों के गुस्से को समझ रहे हैं। वो बीजेपी के साथ अब राजनीति करने से पीछे हट रहे हैं, और आगे यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी रह जाएगी और घटक दल सारे उससे टूटते चले जाएंगे। शिवसेना टूटी,
श्रीमुनी अकाली दल टूटा, नीतीश बाबू का भी जो रहा चिराग पासवान का वो भी सबके सामने है। लोक जनशक्ति पार्टी ने गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा, बहाना नीतीश कुमार का लिया। नीतीश कुमार जी भी अब कुछ ना कुछ आरोप लगाना शुरू कर ही रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सामने हैं। और अब हनुमान बेनीवाल की ये चिट्ठी और उनका ट्वीट ये साफ दर्शा रहा है कि जो कश्ती डूब रही होती है उससे सबके सब जो उसमें रहने वाले होते हैं वो कूद कूद के दूसरी नाव में जाकर अपने आप को बचाने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का आपके सामने पूरा सत्ता है कि कैसे हमारे किसान भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, अन्नदाता का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी के नेता अपशब्द बोल रहे हैं किसानों के लिए। बीजेपी सरकार की पुलिस जो है वो किसानों के को धकेलने का काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने फौज को लगा दिया है, सेना को किसानों के सामने खड़ा कर दिया है। आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, लाठियां कहीं चलाई जा रही हैं, कहीं रात की ठंड के अंदर जो भारी ठंड है नॉर्थ की, उत्तर भारत की, वहाँ पर पानी की बौछार डाली जा रही है प्रेशर के साथ। किसान की जान भी चले गई है, किसी किसान की आंख में लगी है, किसी के गाल पे लगी है, किसी के बदन में लगी है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है, गोदी मीडिया इन किसानों को देशद्रोही बता रहा है और अनभक्त जो हैं वो ट्विटर फेसबुक पे जम के हमारे अन्नदाता की बेइज्जती और अपमान करने में लगे हुए हैं। कोई उनको खालिस्तानी कहता है, कोई उनको आतंकी कहता है। क्या गलती है उनकी अपने अधिकारों की बात करने आना यहाँ पर? तो ये एक ऐसी बात है कि आज किसान है, कल कोई और था, कल हम में से आप में से कोई हो सकता है। इसलिए हमारे किसानों के लिए आवाज़ उठाइए। हर चीज़ में मोदी सरकार सही नहीं होती और मोदी सरकार का विरोध, बीजेपी सरकार का विरोध देशद्रोह नहीं होता। ये किस तरह का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया है कि जो भी केंद्रीय सरकार का, ये बीजेपी सरकार का विरोध करे वो देशद्रोही है, वो देश के खिलाफ है। सरकार देश नहीं है, देश सरकार नहीं है। सरकार जो है वो देश की सेवा के लिए, देशवासियों की सेवा के लिए है। उसको चुना जाता है सर्विस के लिए। देश सबसे महान है। देश के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, सरकार के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ बोला जा सकता है। यही लोकतंत्र की खासियत है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे एनडीए के घटक दल, बीजेपी के साथी सहयोगी दल एक एक करके उनका साथ छोड़ रहे हैं और ये आग जो है भाजपा के घर तक जा पहुंची है और भाजपा को खुद उस आग से नुकसान हो रहा है। भाजपा ये समझती थी कि लोगों, किसानों के खेत खलिहान जला के, मैं वर्बली कह रहा हूँ कि जो हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह से एक जला के ऐसे किसी कानूनों से, उसको लगता था कि उसका घर बच जाएगा, तो उसके घर में भी आग जा पहुंची है और भाजपा के घर से भी अब उसके साथी सहयोगी दल बाहर निकल रहा है। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। यूट्यूब के लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पे साझा करेंगे तो रीच और आगे चले जाएगी। हमारी बात, आपकी सबकी बात आगे तक बढ़ जाएगी, किसानों की बात। बेल आइकन दबा दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो ये जो घंटी दिख रही है नीचे, बेल आइकन जिसे कहते हैं, इसको दबा दीजिए ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे की बात को आगे बढ़ा सकें। और अगर फेसबुक पे इसको देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और वहाँ भी इसको साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।